आज देखो मेरे साथ कौन बैठा है, आजाद चाय वाला। क्या डिस्कस कर रहे हैं? 5 चीजें आप कैसे खाएंगे। इनका एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है जिसका इन्होंने किसी को नहीं बताया, मैं तो वो तो बता दूंगा इनको। भाई आपको आजाद क्यों बोलते हैं और आप कराची में क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, दिस इज असद मेमन फ्रॉम फूड फ्यूजन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फ्यूजन टॉक्स। समझ आप गए होंगे, जिन लोगों को पता है उनको पता है। मेरे साथ आज बैठे हैं आजाद चाय वाला। He does not need any introduction, मगर जिन लोगों को नहीं पता, आज़ाद चाय वाला हमारे आज़ाद ख्याल वाले, he is on social media to promote businesses, to push you to make money, to do your own thing and to आज़ाद हो जाए। So आज़ाद भाई, welcome to Food Fusion and I'm so happy to have you here. Last time हम चाय कॉन लाहौर पे मिले थे, बड़ी जल्दी में, हस्ताली में। हाँ, we just said hello. But I really like the energy that you had back then. उधर जब मैं वहाँ पे मिला था। अब आप कराची आ गए हैं और चाय कॉन कराची करने लगे हैं। Yes. इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, मगर आप फूड फ्यूजन पे आए हुए हैं। Yes. And I want to talk about entrepreneurship and specifically food entrepreneurship. Yes. मैंने एक थोड़ी सी लिस्ट बनाई हुई है कुछ सवालात की, वो मैं आपसे पूछूंगा, मगर इससे पहले कि मैं उस पर डीप में जाऊं, आई वांट यू टू टेल अस अबाउट व्हाट इज चाय कॉन एंड व्हाट इज आज़ाद चाय वाला फॉर द वंस हु डोंट नो। आज़ाद चाय वाला एक आज़ाद बंदा दैट रियली लव्स चाय, ठीक है, और उसको ये आज़ादी बहुत पसंद है। इतनी पसंद है कि चाहता है कि सब आज़ाद हो जाए। और नॉर्मली हम आज़ादी किससे ढूंढ रहे होते हैं? बिल्स से, फिक्र से, हमारी यानी हम कोई अपना टोकना कि भाई मैं फलां चीज़ नहीं अचीव कर सकता, और वो फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स होती हैं। इससे आज़ादी, इससे जब हमें आज़ादी मिल जाएगी हम बहुत और जगहों पे ग्रो कर सकते हैं। रिलीजियसली ग्रो कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअली ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, आर्टिस्टिकली हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारी वो फिक्र जो ना, वो उसका ख्याल इट्स बिन टेकन केयर ऑफ। एंड अ लॉट ऑफ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये एंजॉय करती हैं, गवर्नमेंट्स उन्हें बेनिफिट्स देती हैं, एक सोशल सिस्टम होता है। हमारे यहाँ वो नहीं है, एक सेफ्टी नेट होता है। हमारे यहाँ तो वो नहीं है। यू लूज योर जॉब, यू गॉन। मैं इनको कहता हूँ कि दो चीजें आप करो, कीमती बन जाओ, और अगर कीमती बन गए, गुड हो गया, अगला उसका स्टेज है कारोबार करो और उनको कीमती बना दो। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में अगर रियली आप देखें तो एम्प्लॉइज भी इतने अच्छे नहीं मिलते, वो कैलिबर नहीं होता। दैट्स व्हाट आई डू, दैट्स आज़ाद चाय वाला। चाय कॉन क्या है? चाय कॉन इज माई एफर्ट टू एक्सेल द साइज या ग्रो द साइज ऑफ पाकिस्तानी बिजनेसेस रातों रात। एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? अगर वो फ्रेंचाइज बेस्ड है तो उसको मजीद फ्रेंचाइजी चाहिए, बिजनेस चाहिए। हाँ, कि वो आए मेरी फ्रेंचाइजी लें और ग्रो करें। तो एक वीकेंड पे 50,000 मैं वहां इकट्ठे कर दूंगा कराची में। लाहौर किए, यहाँ पे भी कर दूंगा इंशाल्लाह। यहाँ पे लोग कहते हैं कि ज्यादा आएंगे जितनी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, बट अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरी क्या होती है कि अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, तो आपको क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशनशिप चाहिए, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, एजेंसियां चाहिए जो आपका प्रोडक्ट आप फैक्ट्री में बनाते हैं वहां से उठाए अपने अपने शहर में चला जाए। जब अपने शहर में जाता है तो हर एक के पास, किसी के पास 1000 दुकान है, किसी के पास 4000, किसी के पास 12000 दुकान है, तो वहां तक पहुंचाना वो पार्टनर्स आपके काम आते हैं। आप आ रहे हैं चाय कॉन पे, आप लॉन्च कर रहे हैं क्लिंग फिल्म और आप लॉन्च कर रहे हैं एक एल्यूमिनियम फॉइल। उस दिन आप जाएंगे इंशाल्लाह 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 कम से कम 20 सिटीज के बड़े तगड़े होलसेलर्स वहां पे आपको मिलेंगे और वो कहेंगे जी हमें फैसलाबाद दे दें, हमें जी सक्खर दे दें, हमें फलां दे दें। एंड आपको कभी उन शहरों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका माल जो है वहां पे डिलीवर होगा। हाँ। So yes, Food Fusion is launching their aluminum foil and cling film and we are bringing it to ChaiCon. We will see you all there. जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूशनशिप चाहिए जरूर आइएगा। हम ChaiCon में होंगे, मैं होऊंगा, साइमा होंगी, हमारी पूरी टीम वहाँ पे अवेलेबल होगी। So you'll get to meet us and you'll also get to experience our product. हाँ, खरीद भी सकते हैं for your own घरेलू यूज। वहाँ से होलसेल रेट पे भी ले सकते हैं। अगर आपको एजेंसी नहीं मिली तो कम से कम होलसेल पे ले लें। यू वांट टू कस्टमाइज इट, वो भी आप करेंगे। दे कैन डू अ लॉट। एंड बड़ी मुनफरद किस्म का प्रोडक्ट में वहाँ से, आई एम गोना कीप दिस अ सीक्रेट, कि उसके अंदर उन्होंने वो मार्केटिंग डाली है जो किंडर एग वाले डालते हैं, उसमें वो मार्केटिंग डाली है जो मैकडॉनल्ड्स वाले डालते हैं। अब देखो यार, इतना सिंपल प्रोडक्ट, आप में इसमें वो अक्ल वाली मेरे गुमान में नहीं था। मैं तो बल्कि कॉपी करूंगा, मैं तो अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहूंगा कि मैं इसको खुद कैसे कॉपी करूं। बट आई रियली लव द आइडिया कि ये उसमें इन्होंने आपको एक ना एक लाजमी खरीदना है। आप उसी वक्त खड़े होकर खरीदिएगा, उसको खोलिएगा, आप खुश ना हो नाम मेरा बदल दीजिएगा कि यार ये पहले किसी के ज़हन में क्यों नहीं आया कि इस तरह करना चाहिए क्लिंग फिल्म के साथ। मैं सच बता रहा हूँ, इट्स अ कॉमन सेंस मार्केटिंग। एवरी टाइम यू बाय द प्रोडक्ट्स क्लिंग फिल्म या फॉइल, आपको दरमियान में ना एक किचन एड मिलता है।
तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि पाकिस्तानी बिजनेसेस कर रहे हैं। मैं तो 100% इनको बैक करूंगा, मैं तो 100% सपोर्ट करूंगा ना। आई एम लाइक वेरी प्राउड कि ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। इन्होंने ये ले लिया, बाकी जो मेरे बिजनेस आ रहे हैं, कोई चॉकलेट का कुछ बना रहा है, कोई सी सॉल्ट बनाना चिप्स बना रहे हैं, कोई कुछ और बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, सबको एक छत के नीचे रखा हुआ है। एंड दैट डे यू कैन एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स व्हिच आर एक्सपोर्ट क्वालिटी, या कम से कम जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं हमारे बाहर से, उनके तो नेमो बदल है। आप बाजार में जाते हैं, एट दिस मोमेंट वी आर नॉट बाइंग, एंड प्रॉब्ली अल्लाह करे कि आदत हमारी पक्की रहे, देर से आई दुरुस्त आई, हम जाते हैं, हमारा फेवरेट जो ब्रांड होता है वो हमें अब नहीं खरीदना, तो उसका नेमो बदल नहीं होता। So now you have your very own Food Fusion, a local पाकिस्तानी ब्रांड जिसका प्रोडक्ट आ गया है शेल्फ से, एंड आई एम वेरी श्योर आप एक दफा जरूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस बीइंग अ बिजनेसमैन वर्सेस बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको क्या लगता है इन तीनों चीजों में क्या फर्क है? तीनों चंगी हैं। मैं गहराई में जाना तो बड़ा लंबा हो जाना है। इन तीनों में से जिसमें भी आप दाखिल होंगे ना, यू मस्ट ऑलवेज दाखिल स्मॉल। ठीक है, ये मत सोचें कि फूड फ्यूजन आज 3000 वीडियो अपलोड किए हुए हैं एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस में जाएंगे एंड यू हैव ऑल दीज अदर किड्स का और क्राफ्ट्स का और सारी शाखें। यू स्टार्टेड विद वन वीडियो, और यू स्टार्टेड, आज आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे दुनिया जहान की, हम इस कमरे के अंदर ना कम से कम 40-50 लाख की इक्विपमेंट है, कैमरा इक्विपमेंट, लेकिन जो सबसे पहला आपका वीडियो शुरू हुआ था, कितने का था वो कैमरा? वो फोन था मेरा। वो कितना था? मतलब 20-25 हज़ार का। 20-25 हज़ार। तो इब्तदा आपकी हमेशा छोटी ही होती है, लेकिन जो फर्ज है ना, फर्ज वो ये है कि शुरू जरूर करो। शुरू करो। ये ना देखो नहीं अब इनके पास 50 लाख है तो मेरे पास 50 लाख का नहीं होगा, तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया था यार, एक ट्राइपॉड लिया था, उसके अंदर iPhone 5 डाला हुआ था, iPhone 4 डाला हुआ था, और भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं करे जा रहा हूँ। हाँ, इट्स अबाउट द सब्सटेंस। जब भी आप कंटेंट की बात करते हो, आप बात क्या कर रहे हो? आई हैव सीन यू कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं, इनको बता रहा था आज़ाद भाई, वही उनको कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे, यू विल स्टार्ट टॉकिंग, पुट अप दैट वीडियो विदाउट एनी शेम के यार उसमें सब्सटेंस है ना, लोग आपकी बात क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि सब्सटेंस है उसके अंदर, एंड दैट सब्सटेंस दैट मुझे और सब्सटेंस चाहिए। पानी प्लीज सर। ये श्योर, ये ले जी पानी। हाँ, जज़ाकल्लाह खैरन, थैंक यू, दैट्स इनफ, थैंक यू। अच्छा, सो यस, मेरे वो होता है क्योंकि हम ना बहुत गुम हो जाते हैं बारीकी में कि भाई मेरा ये होना चाहिए, वो आप इब्तिदा करें। शायद जिसका मुंतजर है ना कि भाई मैं एब्सोल्युटली तैयार हूँगा तो शुरू करूँगा, वो वक्त ही ना आए। मैं सबको ये बोलता हूँ, जो भी कंटेंट क्रिएशन करता है, तो आपने एक वीडियो अपलोड की और अपनी 100th वीडियो अपलोड की, इफ यू आर नॉट अशेम्ड ऑफ योर फर्स्ट वीडियो, यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। हाँ, यार क्रिंज है यार, ये मैंने बनाया था। मैं पहली वीडियो देखता हूँ ना, और मैं अपनी करंट वीडियो देखता हूँ, मुझे होता है कि यार मैंने कुछ किया है, मतलब वो there's something I am ashamed of my first video, I'm going to keep it there to keep reminding me the way it was। लेकिन बुरी नहीं थी उस दौर के लिए, बड़ी उस दौर के लिए अच्छी, बिकॉज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, कारोबार करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत होती है। सेठ साहब बने होते हैं भाई, हम में से कोई सेठ साहब नहीं है, इनके क्राफ्ट वाली वीडियो में ये खुद होते हैं। अ लॉट ऑफ द स्टफ दैट यस ही हैज हेल्प, अब हर बंदे के पास हेल्प है, लेकिन शुरू में आप अकेले थे, खुद ही एडिटिंग की, खुद ही फिल्मिंग की, खुद ही सारा कंटेंट क्रिएट किया, खुद ही अपलोड किया, और इसकी एसईओ की, जो भी आपने करना है सब कुछ बनाना। तो ये बाद में चीजें आती हैं, लेकिन उनके पास आते हैं जो पहले चल पड़ते हैं। बिल्कुल। तो आज़ाद भाई, इसी से जो कनेक्शन है वो ये है कि हमारी एक बड़ी अच्छी ऑडियंस है जो कि हमारी रेसिपी वीडियोस देखती है। सो उनके लिए व्हाट डू यू सजेस्ट? मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट जो है, आई रियली लाइक दैट कॉन्सेप्ट, वन डिश मिलियनेयर, इफ यू वुड वांट टू टेक दैट फॉरवर्ड, उसको डिस्कस करें कि हमारी इतनी सारी रेसिपीज है, उसको यूज़ करके लोग क्या कर सकते हैं, हाउ कैन दे अर्न अ लिविंग? मैकडॉनल्ड्स है, हज़ारों उसकी ब्रांचेस हैं, KFC है, हज़ारों उसकी ब्रांचेस हैं, डोमिनोज है, सारी उसकी ब्रांचेस हैं। डोमिनोज क्या बनाता है? सिर्फ पिज़्ज़ा। KFC क्या बनाता है? तली हुई चिकन। मैकडॉनल्ड्स क्या बनाता है? बर्गर। वो एक चीज़ बनाते हैं और उस एक चीज़ के इतने माहिर हो गए हैं, और उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वन डिश मिलियनेयर। हमारे सेवर हैं पंजाब में, अगर आप देखें तो वो सिर्फ जो हम घरेलू चावल जिसे हम कहते हैं, हम उसको सलूने चावल ज्यादा कहते हैं, हम कहते हैं आज क्या बनाएं यार, चावल बना दें, ठीक है, जिसको हम कोई डिश का नाम भी नहीं देते, बिरयानी भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। हाँ, पुलाव जिसे आप लोग कई पॉश लोग बोलते हो, उसको उन्होंने एक डिश बना दी, एंड वो इतनी जबरदस्त डिश है कि इट कैन बी एक्सपोर्टेड, लेकिन यहाँ पे उनकी जरूरतें नहीं पूरी होगी। उनको मैं वन डिश मिलियनेयर भी नहीं बोलता, उनको बोलता हूँ वन डिश बिलियनेयर। Yeah, they are, I'm sure। तो आपने क्या करना है, आपने इनकी जो
3000 रेसिपीज हैं, उनमें से वो एक रेसिपी देखनी है जो आपको बनाने में मजा आता है, आपको उसमें मार्जिन दिखता है, आपको दिखता है कि यार लोगों को पसंद आएगी, और उसका माहिर बन जाना, और उसी के ऊपर आपने ठेला या रेडी नहीं लगानी, आपने फूड कियोस्क लगाना है। फूड कियोस्क लगाना, देखा ना उसने क्या बदल दिया। पहले इनमें हज़म नहीं होते, लेकिन हज़म क्या मैं रेडी लगाऊंगी या लगाऊंगा फूड पॉइंट, घर वाले क्या बोलेंगे, मिनी रेस्टोरेंट, फूड कियोस्क एक्सेट्रा, ये आपने लगाना है। और आपने उसी की पैकेजिंग, सो आपको एक ही पैकेजिंग तैयार करनी है, मे बी उसके 2 साइजेस हो जाएंगे, आपको एक ही किस्म के इंग्रेडिएंट्स चाहिए वगैरह वगैरह। मैं मिसाल दे देता हूँ फ्राइज की, आलू लिए, छीले, ना भी छीले तो आप उसको रस्टिक बोल सकते हैं जी, हम बड़े पॉश हैं, तो जो उसमें सारे विटामिन होते हैं, सारी होती है ना ग़िज़ाइयत, वो तो छिलके के अंदर होती है, तो हम बीच में रहने देते हैं, उसे धोया काटा, तो हाँ वही जो उसको कॉर्नफ्लावर लगाया, कुछ लगाते नहीं लगाते, उसको ड्राई किया, पैट किया, तला, बेच दिया। ये न्यूयॉर्क फ्राइज वाले, आप दुबई चले जाएं, मिडल ईस्ट चले जाएं, बहुत सारे मुल्कों में चले जाएं, इनकी एक एक ब्रांच हर फूड कोर्ट में होती है। और इनका क्या कमाल होता है कि फ्राइज लिए पीछे ढेर लगा होता है आलूओं का, ठीक है, दिखावे के लिए, भाई आलू है, इसी से हम चिप्स बनाते हैं। फिर जब आपने ले लिया जी स्मॉल मीडियम लार्ज, आपने अपने आलू ले लिए, अच्छा इसके ऊपर चाहेंगे क्या, आप इसके ऊपर चिली डाल सकते हैं। चिली क्या होती है, राजमा और कीमा, कीमे का एक होता है, आप इसके ऊपर लोडेड फ्राइज हो गए, जिसको हम लोडेड फ्राइज बोलते हैं, लेकिन लोडेड हमारे यहाँ चीज ही होती है ना, वहाँ 3 4 10 चीजें होती है। अभी ये यूएस के अंदर कॉन्सेप्ट है एनिमल फ्राइज का, वो एनिमल फ्राइज भी एक रेसिपी है, मैंने पहली दफा नाम सुना, एंड देन वी ट्राइड टू रिक्रिएट दैट रेसिपी, लावा फ्राइज, एनिमल फ्राइज, यू नेम इट। क्या जी, इधर इन्होंने डाल दिया गुआकामोली डाल दी, इधर इन्होंने भाई एक पनीर किस्म की डाल दी, इन्होंने यार इधर लबना डाल दिया जो वो दूध दही का बनता है, इन्होंने उसके ऊपर चीज़ डाल दी। तो बस आपने क्या करना है, अगर आप इतने पॉश नहीं जा सकते, उस लेवल पे नहीं जा सकते, आप कहें जी हमारे पास जी पाकिस्तानी नमक है, हमारे पास जी वो चाट मसाला है, हमारे पास जी पेरी पेरी सॉल्ट है, हमारे पास जी ऑल पर्पस सीजनिंग है, एक आध और आप बना देंगे, हमारे पास ग्रीन सॉल्ट है। ये ग्रीन सॉल्ट क्या होता है, तो आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है, 2 4 मसाले डाल दे, ग्रीन सॉल्ट बोलते हैं, आप कॉपीराइट कर लेंगे। नेक्स्ट रेसिपी ऑल यू डू इज बस ये क्या डालेंगे इसमें, 3 4 चीजें डाल दे, अल्लाह हसन अपना केचप बना देंगे, ग्रीन केचप डालेंगे, रेड केचप डालेंगे, फला केचप डालेंगे। अरे ग्रीन केचप क्या होता है, बस आपने बनाना, मुझे नहीं पता, आज आपने याद करना है, यूनिकनेस लेकर आनी है। सो बेसिकली आजाद चाय वाला क्या बोल रहे हैं, जस्ट गो स्टार्ट डूइंग इट, you will maybe not get it right the first time, but every single iteration you will make it better, बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। अपनी ऑडियंस को पहले आपके इमीडिएट रिलेटिव्स होंगे, फिर उनके दोस्त होंगे, फिर उनके दोस्तों के दोस्त होंगे, फिर सब लोग आ जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू मेक अ डिश व्हिच विल मेक यू अ मिलियनेयर। बस दैट्स इट, कम इन्वेस्टमेंट होती है और खुदा ना खास्ता वो चलता नहीं है, यू कैन मूव इट टू अनदर प्लेस। लीज थोड़ी ली, दुकान थोड़ी ली, वहाँ तो आप निकल नहीं सकते, डेकोरेशन का पैसा नहीं है, लोकेशन बदल दिया, आप कहते हो यार ये भी नहीं मुझे करना, तो उसके पैसे कम से कम वापस आ जाएंगे, नुकसान नहीं होगा। एग्जैक्टली, स्टार्ट स्मॉल। इज देयर अ प्लेस, सबको बताइएगा, इज देयर अ प्लेस वेयर दे कैन गेट दिस कस्टमाइज्ड कियोस्क मेड? कोई ऐसा आपका कोई मैंने एक वीडियो लॉन्च किया अपने, हाँ, बट यू कैन सर्च OLX जिंदाबाद, OLX जिंदाबाद, OLX अगर आप जिस शहर में भी हैं तो वहाँ पे लिखिए फूड कियोस्क। आज तो बहुत अच्छे अच्छे रक्शे बनने लग पड़े हैं, फूड कार्ट्स, फूड ट्रक्स बनने लग पड़े हैं, रक्शे के पीछे फूड ट्रक हो। I met one of the food truck, I think Farhan was his name, in Chaiwan Lahore. अच्छा, हाँ वो आया हुआ था, yes, उसका हमने वीडियो बनाया, कहता है भाई इतने ऑर्डर्स मिले आपके एक वीडियो से, yes, तो मैं तो हमेशा यही, so I'll link that below, go check it out definitely। वो एक है, बट वो ज़ाहिर रावलपिंडी में ना, आप but they can you know communicate but OLX पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त है, फेसबुक मार्केटप्लेस, उस पे आप जैसे ही लिखेंगे इंशाल्लाह मिल जाएगा। परफेक्ट। रैपिड फायर है सर, फोन पे मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं, आपने फौरन जवाब देना, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड। सेल्फ लर्न्ड स्किल और पेड टू लर्न फ्रॉम आजाद चाय वाला। सेल्फ लर्न। बेबी स्टेप्स और गो बिग? बेबी स्टेप्स। फेल फास्ट एंड मूव ऑन और कीप ट्राइंग? दोनों, पहले फेल फास्ट फिर कीप ऑन ट्राइंग। वन डिश मिलियनेयर, कौन सी चीज चूज करेंगे? बिरयानी, समोसा, फ्राइज, पकोड़ा, बन कबाब और चाय? बिरयानी। बिजनेस फॉर पैशन विद लेस मनी और बिजनेस फॉर मनी विद मोर मनी? दोनों। हर बंदा टेक्निकली वो बिजनेसमैन ही होता है, बस जो जॉब करते हैं उनका ये होता है कि उनका क्लाइंट एक होता है, ठीक है, लिमिटेड क्लाइंट होता है। आप क्या करें, मैं कहूँगा एवरी सिंगल पर्सन इन पाकिस्तान उसको एक ब्रांड पालना है, और वो ब्रांड उसका खुद का होता है। कीप ऑन वर्किंग ऑन, हर बंदे की साइड हसल होनी चाहिए। अगर चल पड़ी तो अल्लाह हर सलाह, आप अपनी सीट वेकेंट करें, कोई और उसका भला हो जाएगा इंशाल्लाह। आप अपने पुराने बॉस के बाजू बन जाएंगे, वो आपका मेंटोर बन जाएंगे,
कि आई एम प्रीटी श्योर हर एंटरप्रेन्योर ना चाहता है कि हर बंदा सक्सीड करे। ये हमारी मेंटालिटी वायरिंग ऐसी की होती है, हम जलते नहीं है, हम हम तंग नहीं आते व्हेन पीपल राइज अप एंड सो या हर बंदे की एक साइड हसल जरूर होनी चाहिए। साइड हसल जरूर होनी चाहिए। ओके सो अच्छा 5 लाख रुपए की नौकरी या 3 लाख रुपए का अपना बिजनेस? 5 लाख की नौकरी। ओके व्हाई? एक्सप्लेन। स्टेबिलिटी है, सुकून है, फिक्स्ड है, आ रहे हैं। 3 लाख रुपए का अपना बिजनेस आपको लगता है कि वो वहां से अगर बेवकूफ़ी है, वो ना करे? बेवकूफ़ी है। ओके लोग अगर आपकी 5 लाख की नौकरी है, यू विल अल्टीमेटली राइज अप एज वेल। लेकिन मैंने क्या कहा, वो स्टेबिलिटी यार साइड हसल भी है ना, याद रखें, गो बैक साइड हसल। सो 5 लाख की नौकरी, साइड हसल। 5 लाख की नौकरी नहीं छोड़नी आपने। यू नेवर लीव योर जॉब। 50,000 की क्यों नहीं है, 30,000 की क्यों नहीं है, यू नेवर लीव इट फॉर बिजनेस। यू ऑलवेज स्टार्ट अ साइड हसल। जब वो चलने लग पड़े, जब वो आपको सेविंग दे दे, have another boat, maybe you're in a ship, you jump onto a boat and then make sure that it gets bigger as टाइम नहीं है, टाइम बहुत आपके पास। नेटफ्लिक्स देख ले तो बस, फिर आपकी प्रायोरिटीज गलत है। आप चाहते नहीं है, आप ख्वाहिश है लेकिन चाहते नहीं हो रियली। DIY और get someone to do it? DIY। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी गहराई है, गौर से सुनिएगा। मेड इन पाकिस्तान और डिजाइन्ड इन पाकिस्तान? बोथ। मैं I'll go back to iPhone। ठीक है, डिजाइन इन कैलिफोर्निया, डिजाइन इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना। ठीक है, अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होता है? एप्पल को। वो कहाँ बैठी है? कैलिफोर्निया। चाइना को भी कम फायदा नहीं होता, मगर सबसे ज्यादा लेकिन नाम किसका? कल को कैलिफोर्निया वाले कहते हैं नहीं भाई हमने अब ये दिल्ली में बनाना है, अब ना हमने यार वियतनाम में बनाना है, हमने अपने वो आई डोंट नो ताइवान में बनाना है, तो वो उखाड़ के लेके जा सकते हैं। ये नहीं है कि जो बनाने वाले उनकी एक्सपर्टीज नहीं बनी। ख्वाबे तो ऐसे ही नहीं पैदा हुआ, शाओमी तीसरी दुनिया की ऐसी तो नहीं कंपनी बनी, उन्हीं के एक्स एम्प्लॉइज जो बनाते थे कहते हैं भाई अपना बना लेते हैं। सही। सॉफ्टवेयर नहीं है उनके पास, हार्डवेयर है। प्राउडली मेड इन पाकिस्तान या मेड इन पाकिस्तान? बस बनाओ जरूर यार, बस बनाओ ये प्लीज, खुदा का वास्ता है। प्रोसेस परफेक्ट होना चाहिए या प्रोडक्ट? प्रोसेस परफेक्ट होगा तो अच्छा यार ये यहाँ थोड़ी सी इम्परफेक्शन है, इसको ऐसे कर दो ठीक हो जाए, यू विल गेट दैट। उसको आप ट्वीक कर सकते हैं, वेरिएशन नहीं आएगी। खराब होगा तो इक्वली खराब होगा, अगर सही होगा तो इक्वली सही होगा। एग्जैक्टली, आपको पता है, यू कैन आइडेंटिफाई कहाँ पे खराब हुआ। तो प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट। या दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डू विद माय चाय। कोई भी मेरे लिए चाय बनाता है, इट्स वेरी बैड टी, बट द प्रॉब्लम इज नॉट दैट इट्स बैड टी, यू आर नॉट कंसिस्टेंटली मेकिंग बैड टी। ठीक है, योर प्रोसेस इज चेंज एवरी सिंगल टाइम, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आप हाँ, वेरिएबल्स आपके बार-बार आपको तंग करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बड़े जबरदस्त सवाल है माशाल्लाह। पाकिस्तान के पास बेस्ट टेस्टिंग फ्रूट है। मैं काफ़ी ट्रैवल किए, बट कुछ फ्रूट्स के मैं नाम ले रहा हूँ, वो नहीं है। लाइक सिंध के मैंगोस, हुंजा की चेरीज, हुंजा के एप्रिकॉट्स, किन्नू, पारा चनार की मूंगफली, देन यू हैव सवात के आड़ू, यू हैव लाड़काना का अमरूद। ऑल ऑफ दीज फ्रूट्स आर देयर। Why are we not able to export these? What do you think? Because हमें ना प्रोसेस पे बात आती है। शुक्र अल्लाह का यहाँ पे कैनिंग मशीन्स आ गई हैं। मैंने देसी घी भी कैन होते हुए अब देख लिया, मैंने निहारी देख लिया। अब अगर निहारी हम बॉन बोर्ड करना है तो वो दुबई भी जा सकती है, चाइना भी जा सकती है, थाईलैंड भी जा सकती है, हर बंदा उसको चख सकता है। Exactly. पाकिस्तानी स्ट्यू, ठीक है, ठीक है। exactly. आपने क्या करना है, कैनिंग प्रोसेस में you're going to make a syrup जिसके अंदर हम अमरूद भी डाल सकें, अपनी चेरीज बी सीड करके भी डाल सकें, पाकिस्तान का डोल बन जाओ। हाँ, तो हाँ पाकिस्तान का डोल बन जाओ। पाकिस्तान का वो जितने भी दूसरे हैं ग्रीन फील्ड्स एंड अमेरिकानो फूड्स या जो भी हैं, आपने बस इसको करना शुरू कर दें तो हमारा फूड एक तो हमें भी दस्तयाब होगा ऑल ईयर राउंड, एक्सपोर्ट भी होने लग पड़ेगा। You talked about canning which of course increases the shelf life, but don't you think कि देखिए अभी जो फ्रूट एक्सपोर्ट होता है ना, मैंगो दुबई तक तो पहुंच जाता है। हाँ, करीब है, पहुंच जाता है। नहीं अब मैंगो जो ऐसी चीज़ है कि हमें यूके में नहीं मिला। मैं यूके में था लाइक लास्ट दिस समर, दुकान पे खड़ा हूँ और घोड़ा 24 पाउंड का हमारा इतना सा डब्बा खरीदा है। इतने में मैं फ़ोन निकालता हूँ, मैं खुशी के मारे, तो वो खरीद के काउंटर से निकल जाता है। मैंने फ्लाइट्स देखी हैं जहाँ पे बंदे बैठते हैं ना, वहाँ पे डब्बे पड़े हुए हैं और एक मैंगो कोरिया में $4 का बिक रहा है। वहाँ हम सक्सेसफुल हो गए। बट वी गो बैक टू आवर ट्रेडिशन। आप देखिए टमाटो या तो 300 रुपये का मिलता है, लेकिन मेरे अब्बू ने कहा कि एट सोर्स 5 रुपये का मिलता है। मैं पता नहीं फलान से गुजर रहा था और गंद मचा हुआ था, मैंने उनको पता नहीं कितने रुपए दिए और उन्होंने मेरी पूरी डिग्गी भर दी। इतने वो समझते हैं कि चीज़ों मैंने फिगर दी है ना कि बहुत ज़्यादा दे दिया। एंड आई वाज जस्ट लाइक ये तो 5 रुपये 6 रुपये पर किलो बनते हैं। ये भी बात भी 5-10 साल पुरानी है, बट आज 15 रुपये कर ले, 20 रुपये कर ले।
लेकिन बावजूद इसके आपने कहा कि बड़े बड़े जो हमारे शंग्रीला हैं क्या कहते हैं नेशनल है, ये इंपोर्ट करते हैं क्या कहते हैं टमाटो पेस्ट। व्हाई कांट वी हैव दिस? या तो हम सोर्स पे जाएं, वहाँ 5, 10, 20, 15 रुपए का लें, कंपटीशन वैसे ही उसको ऊपर ले आएगी, वहाँ से वो टमाटर लें खराब होने से पहले, वहीं हम उसे प्रोसेस करें, वहीं उसकी क्या कहते हैं प्यूरे बनाएं, वहीं उसको पेस्चराइज करें, वहीं उसको अब पेस्चराइज करने से बस हमें उसको सील करके स्टोरेज में रख देना। ना गर्मी ना सर्दी का जमाना, केचप हम सारे खाते हैं हर हांडी में। मेरे भाई हैं उमर, उस वक्त ना टमाटर बहुत महंगा होता, कोई कह आया हुआ था जो भी 400-500 रुपए किलो हो गया था। हाँ, मिचेल्स का वो जो प्योरे है ना वो सस्ता पा रहा था, सस्ता, और वो मिल भी नहीं रहा था इतने आराम से। नहीं मुझे तो उधर मिल गया, स्टॉक आउट। तो मैंने एक अपनी बाजी बशकीला उनको गिफ्ट किया, मैंने कहा भाजी आधा अब डालें आधा आगे डालें, देखिए टमाटर से ये अपना उससे जो आप ऐसे करके डालते हो उससे ये सस्ता पड़ रहा है। यस यस। तो अल्टीमेटली डीसीजनलाइज उसको करना, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ सीजन वेयर टोमेटोज आर चीपर, और फिर आप उसको, फिर हमने ऑफ कोर्स अपने लोगों को टोमेटोज को स्टोर करने का तरीका बताया, टोमेटो केचप कैसे बनता है घर पे, चिली गार्लिक सॉस कैसे बनता है, सारी चीज़ें हमने बताई हैं, फॉलो भी करते हैं, लॉट ऑफ पीपल डू इट, बट ऑन अ मास बिजनेस स्केल पे आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। एक चीज़ जो है जो कि मैंगोज में बड़ी सक्सेसफुली हो गई है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की बात करें, इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट टू जापान दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस, इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट टू यूएस दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट टू यूके दे हैव देयर ओन गाइडलाइंस। जापान नीड्स दिस कोटिंग ऑन एवरी फ्रूट, फिर उसके अंदर वो पेस्टिसाइड पेस्चराइज करना, ये सारी चीज़ें उनका पूरा एक वो अलग है। एंड देयर इज अ ह्यूज प्रोसेसिंग प्लांट जो कि लगा है, दिस इज अ मैंगो प्रोसेसिंग प्लांट, करोड़ों का उन्होंने लगाया है पे कराची में। मैं आपको ना मैंने यहाँ पे आपको एक मज़ाहिया बात बताने वाला, 2 चीज़ें बताऊंगा। एक कारोबारी है, हमने कैनिंग की, कैनिंग मशीन महंगी है, कैन्स वगैरह, हम ड्राई भी कर सकते हैं। हम टमाटर को, मशरूम्स को, केले को, हम सेब को, आम को, सबको ड्राई कर सकते हैं। मशीनें ना, मेरी मशीन चलो वो तो डोमेस्टिक है, मैंने फुल ऑन कमर्शियल, देखिए मेरा एक प्रोग्राम है ड्राई बनानास का, ठीक है, ड्राई अदरक का, लाजमी देखिएगा, चंद लाख रुपए में आपको मिल जाती है, फ्रिज जितनी बड़ी मशीन होती है, इट विल मेक यू लाइक डिहाइड्रेटर है, 8-10 घंटे में वो आपका फ्रूट ऐसा तैयार कर देगा सालों चलेगा। एक तो आप वो कर सकते हैं, यानी कि आपके किचन के अंदर आपका बिजनेस शुरू हो गया। एक तो ये हो गया, होलसेल भी बिकेगा, पैकेट्स में करके बेच सकते हैं, वो आपका वो हो गया। दूसरी जो मज़ाहिया चीज़ आपको बताने वाला, इट वाज 4-5-6 ईयर्स अगो, मैं मेरे भाई पाकिस्तान आए हुए थे, उस वक्त मेरी फैमिली यहाँ मूव नहीं हुई, हमारे पास लगेज बहुत ज़्यादा था, एंड वी टुक समथिंग लाइक 60 किलोज ऑफ मैंगो। हम गए DHL, वहाँ पे हमने उनके ब्यूटीफुल बॉक्सेस लिए, हमने 10-12 पेटियाँ ली, हमने एक पैक किया, क्या कहते हैं, भागे हुए एयरपोर्ट गए, हैंड इन किया लगेज, न्यू कैसल पहुँच गए। न्यू कैसल पहुँचते हम लाइन में जा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, 5-10 किलो के वो कपड़े हैं अपने, 2 छड़े आदमी हैं, एवरीथिंग वाज मैंगोज। हम जा रहे हैं और मुझे ना वो बाजी क्या कहते हैं साइड पे कर लेती है, बक्सा मेरा खोलती है, डब्बे खोलती है, सारे मैंगोज, कहती है आपके पास वो वॉश किया हुआ जो होता है ना एनवायरनमेंट, वो जो होता है सर्टिफिकेट नहीं है आपकी। मैंने कहा अलाउंस क्या, कहती है 2 किलो अलाउंस। मैंने कहा इसमें से 2 किलो निकाल सकते हैं, कहीं नहीं, यू आर गेटिंग अ वार्निंग एक्सेट्रा। इतने में ना एम ही मेरी नज़र पीछे पड़ती है, अब मेरे भाई की बारी है। मेरे भाई वैसे ही गुजर रहे थे, 5-6 मिनट हो गए मेरे कस्टम के साथ, वो गुजर है, कम वक्त गुजर सकता था रुक गया, वहाँ रुका, पता क्या कहते हैं, मैंगोज। ओ मैं तू यार, मैं बता रहा हूँ 60-70 किलो ना मैंगो उसने फेंके। मैंने कहा यार, फिर हम प्लान बना रहे यार, वो एयरपोर्ट के पीछे जाएंगे, उनके कचरे में ढूंढने नहीं, वो ये डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, उसको जला देते हैं। एक प्रॉब्लम होता है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाता है अगले जब भी, तो वो कोई ना कोई उनके साथ, अब नाउ दैट इज कुछ हुआ होगा प्रॉब्लम, और उसकी वजह से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बन गए। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जापान का है, लेकिन जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे जा रहे हैं अब, क्योंकि हो गया ना प्रोसेसिंग प्लांट लग गया ना। 1200 मैं यूके मैंगो नहीं खाता मजाक के अलावा, क्योंकि मैं पाकिस्तान रहने लग पड़ा हूँ, तो मुझे पता था यहाँ पे 100 रुपए के भी ले सकता हूँ। मैंने सबसे सस्ते 50 रुपए के लिए, घर से जा रहा था ऑफिस, दरमियान से ट्रक गुजरा, मैंने उसको रोका, भाईजान ये मंडी जा रहे हैं, हाँ कितने या 50 रुपए किलो। 14 किलो ऑफिस के लिए 14 किलो एक फुफी के लिए, 14 किलो एक और फुफी के लिए 14 किलो, मैंने 14 किलो ना सबके ले लिया, लाइक 700 रुपीज़ के हिसाब से हमने खाए। क्योंकि हम उसे पहाड़ी मैंगो कहते हैं, बड़े मजे का होता है, बस चुपी जो सट्टी जो। हमारे दरख्त पे पिछले साल
इतने सारे मैंगोज लगे हैं, इट इज़ सो स्वीट, मैं बता नहीं सकता, अमेजिंग मैंगोज। इस साल सिर्फ एक केरी लगी इस साल तो मैं बड़ा सैड हूँ इस साल के भाई ये हमारे, वरना तो हमने बहुत एंजॉय किया पूरा साल। लास्ट ईयर वी रियली एंजॉयड द मैंगोज। अपेरेंटली वो वैरायटी ऐसी है कि एक साल होती है, एक साल नहीं लगती। एक ऐसी वैरायटी भी होती है जो हम यूके में खाते हैं, उसको सर्दी वाला आम कहते हैं, सर्दी में उगता है। मैंने पाकिस्तान देखा है, जराई डिपार्टमेंट के पास होता है, उनसे जाके आप बूटे ले लें, अगर उसका बाग आप लगाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगले 40 साल आपको कोई नहीं कहेगा। और सर्दियों में मैंगो 600 रुपया किलो बिकेगा, 1000 रुपया किलो बिकेगा, बिल्कुल आराम से। रेसिपीज के साथ, इंग्रेडिएंट्स के साथ क्या क्या किया जा सकता है। व्हाई इज आवर कंट्री व्हिच इज प्रोड्यूसिंग सो मच क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। हम खीरा खाते हैं, लाइक ककड़ी होती है, वो नहीं मिलती मुझे कहीं और। हाँ, मतलब देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन। हफ्ते में बन जाती है ना, 8 दिन में 10 दिन में गरकिन्स बन जाती है। हर बर्गर जॉइंट की जरूरत है, हर बर्गर जॉइंट की। और राइट नाउ कहाँ से आते हैं? इजिप्ट से आते हैं। मैंने उसके जो ब्रांड देखे ना, इजिप्ट से यहाँ पे खीरा आ रहा है, और किसमें? सिरके में यार, सिरके में। बस आजाद भाई, आई थिंक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा है। आई वुड वांट टू टच अपॉन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। If you liked and you agreed with what we discussed today, हमारी छोटी सी कोशिश थी कि आप सब लोगों को इन्फ्लुएंस करें और आप सब लोग तक ये सारी चीज़ पहुँचाएं, एक थॉट प्रोसेस लेकर आएँ, इनकरेज करें कि अपना भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, यू कुड स्टार्ट आउट वेरी स्मॉल एंड अगेन एक पूरा एवेन्यू क्रिएट हो गया है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया है। इंटरनेट इज़ आउट देयर, गो एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। And Azad bhai, thank you so much for coming to Food Fusion. It's been such a pleasure having you. Pakistan Zindabad.